बेटा अब शांत, शुरू करें। 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं आज, और फिर आज से होमवर्क बैंक रिकंसाइलेशन। ठीक है, बैंक रिकंसाइलेशन चल रहा है बेटा। नंबर मुझे आज तक नहीं पता, 25 साल में भूल जाता हूं। ठीक है, एक जना बुक दिखाओ। लो, इलिस्ट्रेशन 15। कोई एक जना इलिस्ट्रेशन 15 की ग्रुप में फोटो भेजो। 2025 वाली बुक है, इलिस्ट्रेशन 15 2025 की बुक से। दो 2025 की बुक। और आज होमवर्क दूंगा, करना है, सही है ना? बस इसको करना है, तुझे नहीं करना। ज्यादा नहीं दूंगा, 3 दूंगा। 1 और 2 3 3 दूंगा। ये सोच मैंने 1 और 2 12 नहीं बोला। सही है, शुरू करें। आ गया बेटा क्वेश्चन ग्रुप पे? कोई बेटा एकदम से समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं देखो टाइम दूंगा, बताऊंगा इसमें, है ना? कोई एक जना पढ़ना शुरू करो क्वेश्चन। कौन पढ़ रहा है? पढ़ो। 31 मार्च 2025। 1 सेकंड, कौन से मंथ के लिए बना रहे हैं? 31 मार्च 25 के लिए। The bank passbook of Radha Enterprise showed credit balance। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो प्लस का बैलेंस है माइनस का? प्लस का बैलेंस है, तो बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। कितना? 1,50,000। अब ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? पासबुक। तो इस पासबुक को हमें किसके बराबर बनाना है? कैश बुक के बराबर बनाना है। सही है ना? अब एक एक करके, एक तरफ कैश बुक और एक तरफ पासबुक, और इन्हें बराबर करते जाना है। यही करना है ना अब हमें? पढ़ो पॉइंट अगला। Before that date, check amounting of 80,000 were issued। 1 सेकंड यहीं रुक जाओ। 80,000 रुपए के चेक इशू करे हैं। चेक कौन इशू करता है? हम कौन है या बिजनेस है? हम इशू करते हैं चेक या बैंक इशू करता है? हम इशू करते हैं। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो हमारे हिसाब से हम उसे पेमेंट दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं? पेमेंट दे रहे हैं। हम कौन सी बुक में एंट्री करते हैं? तो हमने कैश बुक में माइनस कर दिया 80,000। आगे बताओ क्या हुआ? हाँ, इस बेटा ये 31 मार्च 25 वाले महीने की बात हो रही है, इस दिन की बात नहीं हो रही है, इससे पहले की बात होगी, तो वो इसी में शामिल होगा ना। आगे, out of which check of 32,000 were presented for payment till 31 मार्च। 31 मार्च तक बैंक में इसमें से कितने रुपए के चेक प्रेजेंट हुए? तो बैंक ने इस महीने कितनी पेमेंट की होगी? बैंक कौन सी बुक में एंट्री करता है? तो बैंक ने पासबुक से इस महीने माइनस किए होंगे 32। अब मुझे दोनों साइडों को बराबर करना है ना? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। तो इस पासबुक को इस कैश बुक के बराबर बनाना है, यानी मुझे इसका टोटल कितना बनाना है? -80 बनाना है। तो बताओ क्या करूं? और माइनस करूंगा कितना? और ये लाइन एज इट इज उतार दो सामने। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है भाई, हमने चेक अपनी तरफ से 80,000 की पेमेंट की है, पर बैंक ने केवल अभी तक कितनी पेमेंट की? उसमें से 32 की। पॉइंट नंबर 2 था ये। पॉइंट नंबर 3 बोलो।
A check of 22,000 deposited in bank on 28 March. अभी रुक जाओ यहां तक बस। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं तो हमारे हिसाब से हमारे खाते में पैसे बढ़ेंगे कम होंगे? बढ़ेंगे। हम कौन सी बुक में एंट्री करते हैं? कैश बुक। तो हमने कैश बुक में बढ़ा दिए कितने रुपए? 22 28, हमने 22,000 बढ़ा दिए। आगे क्या हुआ अब पढ़ो। Not yet credited to the bank. येट नॉट क्रेडिटेड, बैंक ने पासबुक में क्रेडिट नहीं करे, मतलब बैंक ने अभी तक प्लस नहीं करे। कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है? तो इस पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है हमें, इसे भी प्लस 22 पे लेके जाना है। तो बताओ क्या करूं प्लस 22 पे लाने के लिए? प्लस 22 ही करना पड़ेगा। और यही लाइन उतार दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कोई डाउट है इस पॉइंट में? क्लियर? आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 4। A check of 5,000. एक सेकंड, कैश बुक पासबुक, अब बोलो। A check of 5,000, which also recorded in the bank column of cash, बस, हाँ ठीक है। was omitted to be deposited in bank. भैया मुझे किसी से चेक मिला और मैंने वो चेक बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में लिख दिया, तो जब चेक आता है तो हम पैसा बढ़ाते हैं कम करते हैं? बढ़ाते हैं। तो हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में पैसे बढ़ा दिए कितने रुपए? पर इस चेक को बैंक में जमा करना ही भूल गए, तो बैंक ने अपनी तरफ से हमारे खाते में कितने पैसे बढ़ाए होंगे? लिखा तो है। ओमिट मतलब भूलना ही तो होता है। ओमिट मतलब भूलना, सही है। तो बैंक ने कितने बढ़ाए होंगे? 0। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। इस पासबुक को इस कैश बुक के बराबर लाना है, प्लस 5 बनाना है। क्या करूं बताओ? प्लस 5 करूं और सेम लाइन उतार दो। चेक entered in cash book but not sent to bank। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा आज, उसके बाद आप पहले होमवर्क करेंगे फिर मेरा काम आएगा। थीम मैं समझा चुका हूं, लैंग्वेज प्रैक्टिस से आएगी जिसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, है ना बेटा? आगे बढ़ो। On 30 March 2025, a check of 15,700 received was deposited into bank, but the same was omitted to be recorded in cash. हाँ जी, मुझे केशव भाई साहब ने फीस दी 15,000 रुपए, सीयूटी की फीस थी, चेक से। मैंने बैंक में चेक गिर दिया, पर मैं अपने यहां रिकॉर्ड करना भूल गया। पहली बात तो मैं कौन सी बुक में रिकॉर्ड करता हूं? ओमिट मतलब भूल जाना। बेटा 31 मार्च से पहले आती है 30, उसके बाद आती है क्या मतलब? हाँ तो 1 महीने की ना, 31 मार्च लिखा है यार, इसलिए मैं पहले क्या लिखता हूं? डेट पहले। तो मुझे चेक आया, मैंने बैंक में जमा कर दिया, पर मैं लिखना भूल गया। भैया मैं भूल गया, क्या बैंक भी भूल गया? तो बैंक ने लिख दिए होंगे कितने रुपए? 15,700, पर मैं भूल चुका हूं तो मैंने 0 लिखा। कौन सी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो इस पासबुक को 0 के बराबर बनाना है। क्या करूं बताओ? -15,700, यही लाइन लिख दो बस। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई डाउट है इसमें? अब थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज क्लियर हो रही है कैसे करना है। पॉइंट नंबर 6, कैश बुक पासबुक, बोलो। A credit of 1,500 for interest and a debit of 250 for bank charges, not recorded in cash book. मेरी एक बात सुनेंगे अब? क्या एक दिन 2 ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती? तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है? ये दोनों क्या है? अलग। पहली वाली ट्रांजैक्शन बोलो।
A credit of 1500. बस क्रेडिट ऑफ 1500 ओमिटेड इन कैश बुक। तो किसने क्रेडिट किया, यानी कि बैंक कौन सी बुक में क्रेडिट करता है? अब पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या है? प्लस। तो बैंक ने प्लस करा है पर हमने कैश बुक में नहीं लिखा है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो इस पासबुक को कैश बुक के बराबर बनाना है। क्या करूं बताओ? माइनस 1500। क्या लाइन थी ये बता दो? A credit of 1500. क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक। कोई डाउट है? आप बताओ ना, क्रेडिट का मतलब क्या होता है पासबुक में? तो पासबुक में प्लस हो गया पर कैश बुक में एंटर ही नहीं हुआ। साफ साफ लिखा तो है बेटा। अभी तो मैंने अपने क्वेश्चन ही नहीं दिए, मेरे क्वेश्चन आएंगे थोड़े से जो बाउंसर की तरह लगेंगे सिर पे। अभी तो सीधी सीधे लैंग्वेज वाले करा रहा हूं बुक के। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? श्योर। अब इसके आगे आगे की बात करो, बोलो। A debit of 250 for bank charges. कौन करता है डेबिट बैंक चार्ज के लिए? बैंक ही करता है। कौन सी बुक में? डेबिट मतलब माइनस कितना? हमने कैश बुक में नहीं लिखा। पासबुक को कैश बुक के बराबर बनाना है। बताओ क्या करूं? तभी तो जीरो बनेगा। बैंक चार्ज कितना? 250। आगे बढ़ो। From credit of 20,000 was given by bank on 27 March 2025 and was reversed on 10th April 2025. भैया अप्रैल से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब केवल कब तक है? 31 मार्च तक मतलब है। 31 मार्च तक बताओ क्या हुआ? रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। बस अभी यहीं रुक जाते हैं। बैंक कौन सी बुक में डेबिट या क्रेडिट करता है? अब पासबुक में क्रेडिट मतलब बढ़ा दिए कितने? रॉन्ग था ना ये, तो हमें क्या पता गलती रखी होगी, हमने तो कुछ नहीं करा। इसे इसके बराबर बनाना है। क्या करूं? तो बस यही लाइन लिख दो, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। अम्मा ठीक है, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। कितना? आगे बढ़ो। Our debtor deposited directly into bank account 8,000 on 25 March, but the same has been recorded on 31 March, 30 March in cash book. About 20,000. 20 था, सॉरी बेटा। ये वाली पॉइंट जरा ढंग से सुनना, बड़े ढंग से। हमें कब तक से मतलब है? हमें 31 मार्च तक से मतलब है, इसके बाद से मतलब नहीं है। यही है ना? आराम आराम से पढ़ो पॉइंट। लाओ ये पॉइंट मैं पढ़ता हूं, दिखाओ। ए डेटर डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू बैंक। कितने रुपए? 8,000 मेरे खाते में मेरे डेटर ने सीधे पैसे जमा कर दिए। तो मुझे पता लगी होगी पहले बैंक को, तो बैंक ने मेरे खाते में पैसे बढ़ा दिए होंगे। अभी रुक जाओ, पूरी लाइन तो पढ़ लें। बट द सेम हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन 30 मार्च इन कैश बुक। इसे मैंने कैश बुक में 30 मार्च तक रिकॉर्ड कर दिया। क्या 31 मार्च तक रिकॉर्ड कर दिया? नहीं करा? कर दिया। मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया इसी महीने में। मुझे डे से मतलब नहीं है, मंथ से मतलब है। कौन से मंथ से? मार्च। अब बराबर करने के लिए क्या करूं? कुछ नहीं, तो ये बराबर है, छोड़ दो। अब क्वेश्चन मिसप्रिंटेड हुआ तो मैं कुछ नहीं कहता। कई बार क्या होता है बेटा, जैसे पिछले साल की बुक से इस साल की बुक बनाई जाती है, तो क्वेश्चन में एक आध चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो कई बार इंपैक्ट भूल जाते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, फिलहाल मेरे को आंसर से मतलब नहीं है, मुझे इस क्वेश्चन से मतलब है। और इस क्वेश्चन की भाषा क्या कहती है? 8,000 रुपए बैंक ने किस महीने में लिखे? मार्च में। और हमने किस महीने लिखे? तो दोनों ऑलरेडी बराबर। तो बराबर करना है, नहीं करना। क्लियर है? आगे बढ़ो बस। अब करो दोनों। हाँ बेटा, तो फिर इसका मतलब हमने नहीं करा, हमें तो 31 मार्च तक से मतलब था। सही है ना? हो सकता है इन्होंने पिछली बुक में कोई और डेट हो, अपडेट बदलने में गड़बड़ कर गए हो सकता है। बिल्कुल करो टोटल।
प्लस का टोटल बताओ बेटा क्या आ रहा है? 177,250, सही कर रहा हूं? माइनस का टोटल बताओ क्या आ रहा है? 16, 17,200, 85,200। प्लस का टोटल बड़ा है, माइनस का बड़ा है। जब प्लस का टोटल बड़ा होता है तो क्या लिखते हैं? बैलेंस एज पर। ऊपर कौन सी बुक है? तो नीचे क्या लिखूंगा? माइनस का टोटल बड़ा होता है तब ओवरड्राफ्ट लिखते हैं। प्लस का टोटल बड़ा है तो बैलेंस, माइनस का बड़ा है तो ओवरड्राफ्ट। ऊपर बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नाम वही आएगा, कैश बुक। अब कमी किस साइड है तो बताओ तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 85,200, 920। बुक का आंसर देखना। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर? अब थोड़ी सी लैंग्वेज भी क्लियर होने लगी है और थीम क्लियर हो गई। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्वेश्चन है, हमारे लिए हर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम है। बस हमें क्या ध्यान देना है? स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो जो भी कुछ बराबर कर रहा हूं किस साइड कर रहा हूं? पासबुक। और स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होगा तो जो भी कुछ बराबर करूंगा कैश बुक। कोई डाउट इसमें? एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं बेटा। नेक्स्ट, लाओ बुक दिखाओ। बेटा होमवर्क में हमेशा, होमवर्क में जब भी देता हूं HW लिख के देता हूं, हमेशा ऐसे ही करता हूं लाला जी। आपने ध्यान नहीं दिया होगा सर अभी तक। मैं लिख बेटा, जो भी होमवर्क का क्वेश्चन होगा वो ऐसा हुआ होगा, बच्चे पहले दिन का होमवर्क होगा, वो अगले दिन नहीं करके लाया तो मैं चेक कराऊंगा ना बेटा। वो था बेटा। हमारी सोच ये है कि एंड के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, है ना? एंड वाला ही करा दूं, पर वो पासबुक का है, मुझे कैश बुक का कराना है। क्वेश्चन नंबर 23 की फोटो भेजो। क्वेश्चन नंबर 23 की। नया ये चैप्टर आने लगा बेटा, क्लियर है? थोड़ी देखो अंग्रेजी तो बेटा पढ़नी पड़ेगी इसमें हमें ध्यान देने के लिए, पर सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन में कर क्या रहे हैं? दोनों को बराबर कर रहे हैं बस, है ना बेटा? भेज दिया क्वेश्चन बेटा, लाओ बुक। क्वेश्चन नंबर 23 2025 की बुक का। पहले ये बता दो क्वेश्चन में कौन से मंथ की बात हो रही है? क्योंकि हमें मंथ से मतलब होता है, ये आप समझ गए होगे। अब फॉर्मेट में नो चेंज। इकतीस दिसंबर 2017 फॉर द मंथ एंडिंग 31/12/17। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? इलिस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। शगुन पढ़ रही है, पढ़ बेटा। Overdraft balance
showed by the bank column in the cash book of Vivek in rupees 45,000. एक सेकंड बस, ओवरड्राफ्ट दे रखा है एज पर कैश बुक, तो ओवरड्राफ्ट से क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। बस प्लस की जगह किस में लिख दो, और बैलेंस है तो प्लस, बस इतना ही ओवरड्राफ्ट का फर्क है। अगर कोई बच्चे ठाकुर द्वारे वाले हैं तो उन्हें कोई स्पेशली अलग नहीं सीखना है। सही है बेटा, कितना है 45,000, ठीक है। बस अब याद क्या रखो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, हाँ बेटा स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, ओवरड्राफ्ट है ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे यार बेटा। बैलेंस है तो प्लस में, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में, इसके अलावा सॉल्यूशन में नो चेंज, ठीक है बेटा, बाकी सारा सॉल्यूशन सेम। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये बताओ, कैश बुक, तो अब हम किसे बराबर पे करेंगे, कैश बुक को पासबुक के बराबर, बस इतना है। सही है, चलो एक तरफ कैश बुक और एक तरफ पासबुक, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 बोलो, A post-dated check of rupees 5,000 previously discounted with the bank had been dishonored. कल ही मैंने लिखवाया था, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। कल की क्लास में, कल या परसों जो भी क्लास थी, कब थी हमारी क्लास, परसों, तो मैंने परसों एक पॉइंट लिखवाया था, जब भी डिस्काउंटेड बिल, यार बेटा या तो मेरी बात पे ध्यान दे लो या आप लोग अपने आप आता है तो बात ही अलग है। परसों मैंने आपको क्या सिखाया था, लिखवाया था कि जब भी डिस्काउंटेड बिल या चेक डिसऑनर होता है तो बैंक हमारे खाते से पैसे काट लेता है। तो बैंक कौन सी बुक में एंट्री करता है, पासबुक, तो बैंक खाते से पैसे काट लेगा, कितने, आगे बताओ क्या हुआ। And debited in the passbook. पासबुक में डेबिट मतलब माइनस ही होता है, आगे, बस हमें तो पता नहीं, अगर डेबिट क्रेडिट ना हो तो फिर तो वो पॉइंट पता होना था ना बेटा, इसलिए मैंने लिखवा दिया। सही है, अब ये बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो अब की बार इस कैश बुक को पासबुक के बराबर बनाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कैश बुक में क्या करें कि ये इसके बराबर आ जाए, तो माइनस में लिखो और यही लाइन उतार दो, चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, Interest on investment collected by the bank and credited in the passbook rupees 1,500. अब सुनो, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो पहले तो बताओ, मुझे पता है बैंक को पता है, बैंक कौन सी बुक में एंट्री करता है, तो बैंक जब भी कुछ कलेक्ट कर रहा है तो हमारे खाते में पैसे बढ़ाएगा, कितने, 1500, हमें पता नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो इस कैश बुक को इस पासबुक के बराबर बनाना है, बस याद क्या रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या था बेटा, पासबुक, तो मैं इस साइड इसे बराबर कर रहा था, अब क्या है कैश बुक, तो इस साइड को इसके बराबर कर रहा हूं। क्या करूं बराबर करने के लिए बताएं, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 3, कैश बुक पासबुक, बोलिए। Check deposited in the bank but not yet collected rupees 75. अब चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक है, बैंक में कौन चेक डिपॉजिट करेगा, हम। जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे तो हमारे हिसाब से खाते में पैसे बढ़ाएंगे, और हम कौन सी बुक में एंट्री करते हैं, कैश बुक में, कितने रुपए, पर बैंक ने क्रेडिट नहीं करा मतलब प्लस नहीं करा, दोनों को क्या करना है, बराबर, किस साइड बराबर करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, तो इसे पासबुक के बराबर बनाना है, 0 बनाना है। क्या करूं,
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कोई डाउट है? अब थोड़ा क्लियर होने लगा। फोर्थ पॉइंट, कैश बुक, पासबुक, बताएं। Interest charged by the bank on overdraft balance 1850. बैंक ने चार्ज लगाया है हम पे, इंटरेस्ट। तो पहली बात हमें पता है, बैंक को पता है। बैंक कौन सी बुक में एंट्री करता है? तो बैंक जब चार्ज लगाएगा खाते में पैसे बढ़ाएगा कम करेगा, कितने हमें पता नहीं अभी। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो इस कैश बुक को पासबुक के बराबर बनाना है। क्या करूं बताओ बराबर करने के लिए? माइनस करना है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक। आगे बढ़ो, कैश बुक, पासबुक, Check issued but not yet presented for payment 11,350. अब सुनो, चेक इशू कौन करता है? बैंक या हम करते हैं। चेक इशू मतलब चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से खाते में पैसे बढ़ेंगे कम होंगे। हम कौन सी बुक में एंट्री करते हैं? कैश बुक। कितने का चेक है? 310। हमने चेक इशू करा, बेटा यहां ध्यान दे लो, पर ये चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक ने कितनी पेमेंट की? तो कैश बुक को इसके बराबर बनाना है। क्या करूं? तो अब आप बताओ, क्या हमें ये चैप्टर 4-4 बार अलग अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। बस क्या ध्यान रखना है? स्टार्टिंग पॉइंट सही है ना बेटा? तो इसे इसके बराबर प्लस क्या लिखूंगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आगे बढ़ो, Receive the payment directly from a customer into bank account rupees 12,500. अभी जरा 2 मिनट सबर करते हैं। बैंक में डायरेक्ट पेमेंट आ रही है तो मुझे पता लगेगा बैंक को। तो जब बैंक में हमारी पेमेंट आ रही है तो बैंक हमारे खाते में पैसे बढ़ाएगा कम करेगा? बैंक कौन सी बुक में एंट्री करता है? तो बैंक ने बढ़ा दिए, कितने? पर हमें पता नहीं है, बराबर करना है। तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है। बताओ क्या करूं? प्लस करूं? तो क्या लिखूं बताओ? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, या वही लाइन उतार देना, जो भी वो लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ो। 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7वां पॉइंट, Check recorded in the cash book but not sent to the bank for collection was 17,500. कैश बुक में चेक रिकॉर्ड कर लिया पर बैंक में सेंड ही नहीं करा, 17,500 पर बैंक में भेजा ही नहीं, तो बैंक ने कुछ नहीं करा। बराबर करना है, 0 बनाना है इसे। क्या करूं? माइनस 17,500। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, बट नॉट सेंड टू बैंक। कितने रुपए? 17,500। कुछ पूछना चाहेंगे? 8वां पॉइंट, Bank charges debited as per passbook rupees 500. बैंक चार्ज हम लगाते हैं, बैंक लगाता है। बैंक कौन सी बुक में एंट्री करता है? अब पासबुक में माइनस, कितना हमें पता नहीं है, बराबर बनाना है। आपको पता है मैं इस साइड बराबर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शुरुआती पॉइंट क्या है? कैश बुक। क्या करूं बताओ? बैंक चार्ज। आगे बढ़ो, बस यहां तक किस किस को पूछना है? अब क्लियर होने लगा? चलो तो
वो वीडियो मिल गई थी नहीं मिली थी? अच्छा तू कह रहा था एक दिखी थी, दो है बेटा उसमें वैसे। बताना कितना आ रहा है टोटल? मैंने तो इसका लिखा है, इसका कर लिया, बताएं। ये भी जोड़ दिया बेटा, फिर ये तो मैंने कर 8-7 यार, कोई 8-7 कर रहा है, कोई 7-7 कर रहा है भाई। 77। अब ये बताओ किस साइड का टोटल बड़ा आ रहा है? माइनस का। जब माइनस का टोटल बड़ा होता है तब क्या लिखते हैं? ओवरड्राफ्ट। एस पर ऊपर कौन सी बुक थी? तो नीचे क्या आएगा? और कमी किस साइड है? उस साइड डिफरेंस लिख देंगे। 52,000। आंसर देखो बुक का क्या आ रहा है बेटा? यही है। अब मैंने 5 क्वेश्चन दिखाए, 5। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने होमवर्क सीधा दे दिया बस। आराम से सोचो और बताओ। भाई मैं तो बिना देखे दे रहा हूं, मतलब समझ। लैंग्वेज ही तो प्रॉब्लम आएगी। 10 पॉइंट है क्वेश्चन में, 8 है। 1 पॉइंट की लैंग्वेज गलत हो जाएगी, 2 की। प्रैक्टिस का मतलब तो ये है ना, हर तरीके की चीज की प्रैक्टिस करो, है ना। और आप बताओ सिखाने के लिए बचा क्या मेरे पे? कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। अब लैंग्वेज में पहले से सिखा नहीं सकता, लैंग्वेज तो उसकी मर्जी है भाई। बोलने वाले की जबान कैसे बंद कर देंगे हम? वो कुछ भी बोल सकता है ना। कॉन्सेप्ट इतना ही था। और अब मैंने, अब ईमानदारी से बताना, क्या हम बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? अब बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्या हमने 4 डिफरेंट तरीके सीखे? एक ही तरीका है, चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सही है ना? एक ही तरीका है, चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? श्योर? एक गलती क्या हुई, मैंने एक पेज पे हिसाब लिखा जिंदल सर का, और एक पेज पे मैंने हिसाब लिखा अयान का। बहुत सारी चीजें लिख दी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, कम से कम 50-60 आइटम लिखे हुए हैं। अब बाद में मुझे पता लगी गलती हो गई यार, जिंदल का हिसाब मैंने अयान में लिख दिया, अयान का जिंदल में। तो अब कुछ लोग क्या कहते हैं, काटो इसे, जिंदल दोबारा लिखो। अरे इतनी क्या बेवकूफी। केवल तो मैंने ओडी में वही तो करा है बेटा। मैंने क्या करा, बजाय पूरे आंसर को चेंज करने के, हमने क्या करा, ओडी चेंज कर दिया और हमारा आंसर मैच हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। तो बजाय इसके पूरा मैं बदलूं दूसरे पेजों पे, यहां क्या लिख दूं? अब भी तो बात वही आई है ना। तो हमने ये तरीका अपनाया था, इसलिए हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है बेटा। सही है? थ्योरी पोर्शन है ना। मैं पूछ रहा हूं, आप आंसर देना। व्हाट इज रीजन बिहाइंड डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक? यार कोई भी क्वेश्चन जो आया होगा उसमें 8 पॉइंट होंगे, अमाउंट हटा के वो 8 पॉइंट लिख देना, वो आंसर हो गया। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस या कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में नहीं। कोई वैसे थ्योरी नहीं है, वैसे कोई थ्योरी नहीं है। क्या इस चैप्टर में कोई डेबिट क्रेडिट का रूल सिखा रहा हूं मैं? क्या सिखा रहा हूं, क्या थ्योरी दूं? ठीक है, वो अजीब गरीब एमसीक्यू उसमें वही आएंगे बस, कि वो आपसे पूछेगा प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर सपोज करो ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है एमसीक्यू में, किसका क्वेश्चन है, और पॉइंट आया और पॉइंट आपसे पूछ रहा है ये बताओ प्लस होगा माइनस, तो हमारा आंसर आ रहा है -500, तो मैं टिक लगाऊंगा प्लस में। अब आप कहेंगे क्यों? इसमें तो बेटा ये प्लस ही हो रहा है ना, इसमें तो हमारा आंसर -500 आ रहा है। तो पर मैं जो एमसीक्यू होंगे ना, ABCD, एड, लेस,
तो उसमें मैं टिक लगाऊंगा ऐड पे। अब आप कहेंगे माइनस है तो मैं ऐड पे क्यों? ये 500 बैलेंस में जाकर क्या हो रहा है, इसीलिए ओडी में, इसीलिए बेटा एमसीक्यू में। समझ गए बस, और कुछ नहीं है। दे सकता हूं होमवर्क, 3 क्वेश्चन, क्लियर है? और मैं होमवर्क दे रहा हूं, और बेटा प्लीज सभी लोग कर कर आना। ये चैप्टर जब आप खुद करेंगे ना तो आपको सच में टफ लगेगा। मैं जब तक करा रहा हूं तो मैं, क्योंकि हिंदी भी खुद बोल देता हूं भाषा की, मैं ये भी बता देता हूं क्या हो चुका है ना, तो इसलिए क्या लगता है, आसान लगता है। लाओ एक जना बुक दिखाओ 2025 की, एक जना बुक दिखाओ 2025, दिखा दी, चलो लिख दूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 है ना, ये 22 लिखा है, 32 होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 22। और तीसरा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है? ये 3 होमवर्क हैं। चलो